Hello students, today we will discuss electric field. Electric field is a region, if we see, electric field is a region or of space around a charge or a system of charge within which other charged particle experience electrostatic force. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो रीजन है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए बेसिकली फील्ड का अगर हम बात करें तो फील्ड वो रीजन है जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम ये बात करें ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के आप जैसे ही आप स्पेस से आते हैं और जैसे ही आप अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं, आप जैसे ही अर्थ के रीजन में आते हैं, आप पर एक फोर्स लगता है और अर्थ उसकी वजह से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेट, जब आप दो मैग्नेट को दूर दूर रखते हैं उनके बीच कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होता, लेकिन जब आप लाते जाते हैं तो उनके बीच भी एक फोर्स का एक्सपीरियंस, एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। ठीक है, अब वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है, लेकिन एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ये वही रीजन है जिसमें आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और यही रीजन फील्ड कहलाता है। अब अगर ये फील्ड अर्थ की वजह से होगा, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से होगा, तो हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। यही फील्ड अगर किसी मैग्नेट की वजह से हुआ, यानी अगर कोई रीजन ऐसा है जिसमें मैग्नेट की वजह से फोर्स लग रहा है, तो वो रीजन कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि किसी चार्ज या चार्ज सिस्टम की वजह से होता है और जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आने पर उस पर फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच, जिसके अंदर अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट नाउ थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, बट एक्चुअल में ये होता नहीं। जैसे आप दो मैग्नेट को अगर लाएं तो दो मैग्नेट के बीच जब फोर्स, एक मैग्नेट रखा और एक मैग्नेट को दूसरे के पास लाएं, तो इस वाले मैग्नेट पर फोर्स, दूसरे वाले मैग्नेट पर फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब वो एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर आएगा। यानी ये पार्टिकुलर रीजन, ये पार्टिकुलर फील्ड एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ही होता है। ठीक है, जैसे हम ऐसे कहें कि अगर हमारा ऐसे कोई फील्ड है, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। फिलहाल ये कोई भी फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप इसमें अगर कोई चार्ज लेकर आएंगे, अभी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जब आप इसे एक रीजन तक लाते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन तक लाते हैं, तब फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ही है, कोई भी फील्ड हो। अगर आप मैग्नेट लेते हैं, सपोज करिए दो मैग्नेट हैं, ठीक, इस मैग्नेट को ले जा रहे हैं, तो मैग्नेट पर फोर्स एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही एक्सपीरियंस होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अभी यहाँ पर आया कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस प्लेस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर हम इस प्लेस पर आ रहे हैं, अभी भी कोई फोर्स, लेकिन जैसे ही मैग्नेट हमारा इस प्लेस पर आया, यही मैग्नेट इस प्लेस पर आया और इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा, इट मींस कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी ये जो फील्ड है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फील्ड है वो इनफाइनाइट तक ना होकर एक पार्टिकुलर, हम प्रैक्टिकली देखें तो एक पार्टिकुलर लिमिटेड डिस्टेंस तक होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई कि थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इनफाइनाइटी तक होता है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड टू ए सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकली एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही होता है। नाउ वन मोर थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वन मोर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आवर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली आर सेम टर्म, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आने पर उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करें, मान लीजिए
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये चार्ज हमारा यहाँ पर इंटर की, राइट। तो यहाँ पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर इंटर करती है, यहाँ पर कुछ और फोर्स एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर इंटर करती है, यहाँ पर कुछ और फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये चार्ज जब डिफरेंट प्लेस पर जा रहा है तो इसमें फोर्स भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अगर आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर आप एक चार्ज लेकर जा रहे हैं तो उस चार्ज पर ऐसा नहीं कि हर जगह फोर्स सेम होगा, अलग अलग प्लेसेज पर कुछ अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसी फोर्स को बताने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आई उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फिजिकल टर्म है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, 3 पॉइंट है, इसको मैंने नेम दिया A, इसको मैंने मार्क किया B एंड इसको मैंने मार्क किया C। अब आप इस चार्ज को पहले पॉइंट ए पर ले आए, ठीक है, यहाँ पर कुछ लगेगा। सपोज करिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड EC है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EB है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E है, सबसे ज़्यादा EC और फिर EB है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। यानी अगर आप इस Q को लेकर इस पॉइंट पर जाते हैं तो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यही चार्ज पार्टिकल अगर पॉइंट B पे आएगा तो इस पर कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर आएगा तो रिलेटिवली और कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो कितना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा इसको बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है कि कितना ज़्यादा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। हम डेफिनेशन देखते हैं क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या होता है इसको हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए, अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई टेस्ट चार्ज Q0 लेकर आ रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज Q0 लेकर आ रहे हैं। तो सपोज करिए आप इसको लेकर इस पार्टिकुलर पॉइंट पर आए, ठीक है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर आए तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही वो रीजन जिसमें आप कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने जब इसको यहाँ पर ला के रखा तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ दैट इज इक्वल टू F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F अपॉन Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन Q0। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो हम ऐसे समझें कि अगर हम कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होगा। एक तो ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रही होगी, जो कि मैं बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना रहा होगा। दूसरा, ये चार्ज की वैल्यू कितनी रही होगी, चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, जैसा भी हो फिलहाल, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैंने इस Q0 को यूनिट ले लिया, 1 ले लिया, ऐसा कर दिया कि Q0 हमारा 1 हो गया, तो उस केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के बराबर हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो Q0 पर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड करता है एक तो Q0 पर और दूसरा फोर्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बताता है कि कितना फोर्स लगेगा, तो 2 चीज़ों पे मान लीजिए वो डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर
मैं इसको यूनिट ले लिया तो सीधे सीधे फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और इसीलिए डिफिनीशन दिया गया कि अगर आप यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उस पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहीं पर देखिए, अगर यही Q नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो इन दैट केस E इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। यानी पर यूनिट चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही क्या है, फोर्स है, लेकिन पर यूनिट चार्ज पर वही चीज यहां पर बताई गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, लेकिन कब, जब हम पर यूनिट चार्ज कंसीडर करेंगे। और ये फोर्स किस पे लगेगा, उसी चार्ज पर लगेगा जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लेकर गए थे, राइट। अब अगर चार्ज आपका Q है और कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट है तो हमें पता है कि इन दोनों, अगर दो पॉजिटिव, देखिए टेस्ट चार्ज की भी एक प्रॉपर्टी है, टेस्ट चार्ज हम हमेशा ऐसा लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। टेस्ट चार्ज, बेसिकली टेस्ट चार्ज का काम क्या है, तो टेस्ट चार्ज आपका दो काम के लिए यूज होता है। एक तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये नेचर बताता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग और नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग होता है। एक तो ये टेस्ट करने के काम में आता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड करने के काम में आता है। अब जो आप टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, अगर कुछ नहीं कहा गया तो ये हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और ऐसा लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा लेंगे तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें टेस्ट करना है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमें फाइंड करना है, हो सकता है ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी चेंज करे, क्योंकि अगर हो चार्ज ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड तो इसका भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा, और जिसकी वजह से आपको जिस फील्ड की वैल्यू निकालनी है वो अफेक्टेड होगी। इसीलिए हम टेस्ट चार्ज जो लेते हैं वो बहुत कम मैग्नीट्यूड का और पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक Q है और टेस्ट चार्ज भी आपका Q नॉट है तो उस पर फोर्स रिपल्सन का लगेगा, और अगर आपका जो एक्चुअल चार्ज है यानी सोर्स चार्ज है वो माइनस है और आपका जो टेस्ट चार्ज है वो Q नॉट है, पॉजिटिव है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्ज जो होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो Q हमारा सोर्स चार्ज है और Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पर यूनिट फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज है, तो F अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब अगर हमें E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है, ये कैसे होता है इसको भी देखते हैं। ओके, वी नो डैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सपोज करिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और आप यहाँ पर E है यहाँ पर, और आप यहाँ पर कोई चार्ज Q लेकर, Q नॉट टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, और आपको ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन Q नॉट होता है, ये हमें पता है। चलिए अब हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, ये सोर्स चार्ज Q है। अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब आप मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट लेकर आते हैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप पहले तो टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने टेस्ट चार्ज को लाकर रख दिया। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R,
ठीक है, आपने किसी पॉइंट ए पर लाकर क्यू नॉट को रख दिया जो कि टेस्ट चार्ज है, और ये कि पॉइंट ए इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो जाहिर सी बात है इस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो कहाँ से आएगा, कूलॉम्स लॉ से आएगा। तो हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की होती है। तो हियर चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, first charge is Q and the second charge is Q naught and the distance between both charges is R, that's why we will write R square. तो force between these two charge Q and Q naught is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square. अब if we have to find electric field, अगर हमें electric field की वैल्यू फाइंड करनी है तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला था। वी विल पुट वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एंड मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं, 1 मिनट, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। एफ इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एंड वी नो डैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो वी विल पुट वैल्यू ऑफ एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, नाउ अपॉन क्यू नॉट एंड क्यू नॉट विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, Q naught and Q naught will cancel each other, so E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. That is the magnitude of electric field intensity or electric field strength. अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, if we talk about unit of electric field intensity, तो that is equal to Newton per coulomb. Why? Because electric field E equal to F upon Q, तो unit of force is Newton and unit of charge is coulomb, that's why unit of electric field intensity is equal to Newton per coulomb. Now we know that electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. बेसिकली दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड की होगी, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हमेशा इनवर्ड होगी, यानी उसकी तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब और वेक्टर। इस फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर R बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है, हम इस तरह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।